दोस्तों आज राकेश जो है अपने घर पर जो है अकेला ही था, क्योंकि जो उसके माता पिता थे वो कहीं पर घूमने गए थे और जो उसकी बहन थी काव्या वो अपनी सहेली के घर पर गई हुई थी। और इस तरीके से जो है राकेश अपने घर पर अकेला होता है, तो वो सोचता है कि चलो आज जो है नहा धो लिया जाए और अपने जिस्म की सफाई भी कर ली जाए। दोस्तों उसके बाद वो अपने बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाने के बाद वो नहाता है, धोता है और अपने जिस्म की सफाई भी करने लगता है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि जो उसकी बहन काव्या होती है वो जो है वो वहाँ से जो है जो गई थी अपनी सहेली के यहाँ, वो अपनी सहेली के यहाँ से वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद दोस्तों वो अपने घर में जब आती है तो वो सोचती है कि जो घर में जो गंदे कपड़े पड़े हुए हैं चलो उनको जो है धुल लिया जाए, क्योंकि अभी वक्त है। दोस्तों उन गंदे कपड़ों को लेकर के वो बाथरूम की तरफ जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा जो है अंदर से कुंडी नहीं लगी होती है, तो वो इसीलिए जैसे ही उसको खोलती है तो वो जो नज़ारा अंदर का होता है वो दोस्तों वो अंदर का नज़ारा देख करके बहुत ही हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के उन्नू जो है ज़िले की। जो है वहाँ पर जो है दोस्तों एक परिवार रहा करता था। उसमें जो है एक पति पत्नी और एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल थी और एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। लड़के का नाम जो होता है वो राकेश होता है और लड़की का नाम काव्या होता है। ये दोनों जो है वहीं पर आस जो है बगल के स्कूल में पढ़ा करते थे और ये लोग काफ़ी जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे। इन दोनों का जो है बहुत ही अच्छा व्यवहार था। इसी तरीके से एक दिन ऐसा होता है कि इनके माता पिता जो होते हैं वो किसी काम से बाहर चले जाते हैं और इसकी जो बहन होती है काव्या वो अपनी किसी सहेली के घर पर चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों वो उसको गए हुए तकरीबन आधा घंटे का समय बीत चुका था। तो अब वो राकेश घर पर अकेला बचता है, तो वो सोचता है क्यों ना जो है नहा धो लिया जाए और अपने जिस्म की सफाई भी कर ली जाए। दोस्तों इसी तरीके से वो बाथरूम में जाता है और अंदर से कुंडी लगाना भूल जाता है। वो सोचता है कि हम अकेले ही तो हैं तो क्या दिक्कत है। दोस्तों उसके बाद वो नहाने धोने लगता है और नहाने धोने के बाद वो जो है अपने जिस्म की सफाई करने लगता है। तभी जो है उसकी बहन काव्या जो अपनी सहेली के घर गई थी वो तुरंत जो है वो आधे घंटे के अंदर लगभग 1 घंटे के अंदर वापस आ जाती है। और जैसे ही अंदर आती है तो वो सोचती है कि आप जो है अकेले हैं, हम तो कोई काम भी ज़्यादा नहीं है, तो ये जो गंदे कपड़े पड़े हुए हैं चलो इन्हीं की सफाई कर लेते हैं। दोस्तों वो काव्या उन गंदे कपड़ों को उठा करके वो बाथरूम की तरफ जाती है और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर जो उसका भाई होता है राकेश वो नंगा नंगा जो है नहा रहा था और अपने जिस्म की सफाई कर रहा था। उसको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाती है और वो भी जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। दोस्तों उसके बाद वो बाहर चली जाती है और वो नहा धो करके दोस्तों इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। शाम को उसके माता पिता भी आ जाते हैं। उसके घर में केवल 2 ही कमरे थे। एक एक में जो है माता पिता रहते थे और एक में जो है दोनों भाई बहन रहते थे, क्योंकि दोनों भाई बहन पढ़ाई लिखाई क्या करते थे तो इसीलिए दोनों को एक ही रूम में सेटल कर दिया जाता है। उनके लिए एक अलग से रूम था, उसी में दोनों भाई बहन पढ़ाई लिखाई क्या करते थे। तो इसी तरीके से जब रात होती है तो दोस्तों रात होने के बाद जो है खाना खा पी करके ये दोनों लोग जब रूम में जाते हैं और रूम में जाने के बाद जो राकेश होता है वो अपनी पढ़ाई करने लगता है और काव्या भी अपनी पढ़ाई करने लगती है। दोनों लोग पढ़ाई करने लगते हैं। रात के तकरीबन 11 बजे का समय होता है, तो राकेश को हल्की नींद आने लगती है, तो वो अपनी किताबें बंद करके वो जो है सो जाता है। उसकी आंख लग जाती है और वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। दोस्तों राकेश जैसे ही सोता है तो उसकी बहन जो काव्या होती है वो उसका मोबाइल फ़ोन उठा करके उसमें जो है कुछ ऐसी वीडियो देखने लगती है, कुछ ऐसी गंदी वीडियो देखने लगती है जिससे कि जो है उसका मन जो है वो मचलने लगता है, मन उसका विचलित होने लगता है और उसका आकर्षण जो है अपने भाई की तरफ बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे अपने भाई के करीब पहुंच जाती है। ये और जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखती है तुरंत से जो है उसका अचानक से जो है उसकी आँख खुल जाती है और आँख खुलने के बाद वो जैसे ही देखता है कि हमारी बहन कुछ गलत हरकत कर रही है, तो वो उठ करके उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उसको बहुत समझाता है कि ये सब गलत चीज़ें हैं, ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों वो उस दिन तो किसी तरीके से जो है उस रात उसको समझा बुझा करके फुला देता है। और इसी तरीके से जब अगले दिन की सुबह होती है तो सुबह दोनों लोग नहा धो करके स्कूल जाते हैं और स्कूल से जब छुट्टी होती है तो घर आते हैं। घर आने के बाद अपना होमवर्क पूरा करते हैं और खाना खाते पीते हैं। इसी तरीके से
फिर शाम हो जाती है और शाम को खाना खा पी के ये दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं और जो इनके माता पिता होते हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं। और ये दोनों लोग जब अपने कमरे में जाते हैं तो वहाँ से फिर से वही कल वाला सिस्टम होता है। ये दोनों लोग अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं और तकरीबन रात के 11 बजे राकेश वहाँ पर सो जाता है और काव्या फिर उस मोबाइल को उठा करके उसमें वीडियो को उन्हीं वीडियो को फिर से देखती है। और जब वो वीडियो को देखती है तो उसके अंदर कुछ आकर्षण बढ़ता है उसके प्रति, अपने भाई के प्रति। तो उसके अंदर कुछ मन विचलित होने लगता है और फिर जो है वो अपने भाई के और भी करीब जा कर के वो जो है एक बार उसके ऊपर हाथ रखती है। और लेकिन इस बात से वो डरती भी थी कि अगर राकेश इस बात को जान गया तो जो है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन फिर भी जो है वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाती है और वो अपने भाई के जो है जा कर के जो है सहलाने लगती है। दोस्तों उसके बाद जो है कुछ ऐसा होता है कि उसका भाई जो है सो करके उठ जाता है और जब उठ जाता है तो वो अपनी बहन से पूछता है कि काव्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या, और तुम इतनी देर तक अभी तक क्यों जाग रही हो। तो वो कहती है कि हमें नींद नहीं आ रही है। दोस्तों उसके बाद वो फिर से उसको समझा बुझा करके उसको फुला देता है। लेकिन जो है आज उसका मूड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था काव्या का। तो काव्या सोच में पड़ जाती है कि लगता है अब किसी तीसरे की तलाश करनी पड़ेगी। दोस्तों इसी तरीके से वो किसी तीसरे की तलाश कर लेती है और तलाश करने के बाद उसके साथ तकरीबन 5-6 महीने का समय बीत जाता है। और दोस्तों इसी तरीके से सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो राकेश होता है उसको इस बात का पता चल जाता है। तो वो अपनी बहन से कहता है कि ये सब तुम ना करो और ये सब ठीक नहीं है। और दोस्तों इसी तरीके से जो है वो सब चलता रहता है, लेकिन वो मना करने के बावजूद भी जो है वो इस बात से नहीं मानती है। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम अपने माँ बाप से जो है कह देंगे, तो उसके बाद जो है तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तब भी वो नहीं मानती है और वो गलत काम को जारी रखती है। और उसके बाद जो है जब वो इस बात की धमकी देता है कि जो है तुम माँ बाप से बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो एक अपने दिमाग में एक प्लानिंग तैयार करती है और उस प्लानिंग के तहत जो है वो जहर लाती है और जहर ला करके वो भाई के खाने में मिला करके उसको दे देती है। और रात में ही उस खाने को खा करके वो जो है सुबह जब वो उठती है काव्या, तो वो देखती है कि उसका भाई जो है राकेश वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, यानी कि वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। तो वो तो जानती ही थी कि हमने इसको जहर दिया है। दोस्तों उसके बाद वो अपने माँ बाप को बताती है कि राकेश जो है वो मरा पड़ा हुआ है। उसके घर वाले जब आते हैं देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पूरे जो है गांव मोहल्ले में जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो जाती है और अखबारों की सुर्खियां बन जाता है। उसके बाद जो है पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस भी आती है मौके पर और उसकी जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल में जो है उसमें तमाम गुत्थियां थी उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो उसमें पहले जो है उसी के ऊपर शक किया जाता है, काव्या के ऊपर, क्योंकि काव्या ही उसके रूम में रहती थी। दोनों भाई बहन एक ही रूम में रहते थे। तो उसी के ऊपर जो है शक की सुई जो है जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो वो कहती है कि मैं भला अपने भाई को क्यों मारूंगी। और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को पुलिस को बताते हैं। जब पुलिस उनसे पूछती है आस पड़ोस के लोगों से, तो वो भी ये सब यही बताते हैं कि जो है इन दोनों भाई बहनों में जो है नाजायज़ संबंध थे, इसलिए हो सकता है इसने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया हो। लेकिन दोस्तों जो है वो जो है कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती है, इसलिए जो है उस मामले को वहीं पर छोड़ देती है। और उसके बाद जो है कुछ लोग जो है इस बात पर भी शक करते हैं कि हो सकता है कि जो है दोनों लोगों ने जो है आपस में नाजायज़ संबंध बनाए हों और उसकी वजह से जो है उसके पिता ने उसकी अपने बेटे की ही हत्या कर दी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो है लड़की के जो है गलत अवैध संबंध हो किसी के साथ, और जो है उसका भाई जो है राकेश वो जान गया हो और जानने के बाद उसने जो है अपनी आत्महत्या कर ली हो। इस तरीके की तमाम सारी गुत्थियां होती हैं, लेकिन कोई गुत्थी सुलझने का नाम नहीं लेती है। दोस्तों किसी भी तरीके से पोस्टमार्टम की जो है करवाने के बाद उसको दफना दिया जाता है और उसके बाद ये मामला जो है चलता रहता है। तकरीबन 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बीतने के बाद दोस्तों वो जो काव्या होती है, वो काव्या को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और जब उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं तो उसके पिताजी जो होते हैं वो उसको ले जा करके एक हॉस्पिटल में दिखाते हैं और हॉस्पिटल में जांच कराते हैं। तो जांच में ये पता चलता है कि ये तो लगभग 2 से ढाई महीने की प्रेग्नेंट है। दोस्तों उसके बाद उनके घर वालों के जो है बिल्कुल पैरों से नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरीके से जो है वक्त बीतता जाता है, 4-5 महीने गुजर जाते हैं। फिर दोस्तों ऐसा ही सब चलता रहता है और तकरीबन 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं
तो जब उसको पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद डॉक्टर जब उसको देखते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो उसमें जो है ये पता चलता है कि जो इसके अंदर शिशु जो पल रहा था वो पेट के अंदर ही मर चुका है और उसको जो है निकालना बहुत ही दिक्कत की बात है, लेकिन किसी भी तरीके से उसको निकाला जाएगा। लेकिन इसमें बच्चा तो पहले ही मर चुका है, लेकिन जच्चा की भी जो है जान बचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। उसके बाद वो पूरी डॉक्टरों का पैनल जो होता है वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि जो है इस लड़की को किसी तरीके से बचाया जा सके और उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए उस बच्चे की जो है पैदाइश हो जाती है, वो मरा हुआ पैदा होता है। उसके बाद जो है ये गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि आखिरकार ये बच्चा किसका है और क्या और इसने किसके साथ ये गलत संबंध बनाए हैं दोस्तों। इसी तरीके से सिस्टम जो है चलता रहता है। फिर उसके बाद जो है डॉक्टरों का जो पैनल होता है वो हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि इस लड़की को हम बचा नहीं पाएंगे। जब इस बात को काव्या भी समझ जाती है कि अब हम बच नहीं पाएंगे और उसकी जो भाई का जो मौत का राज था वो भी नहीं खुल रहा था, ना तो वो कुछ घर वालों को बता रही थी और ना ही कुछ पुलिस वालों को बता रही थी, तो इसलिए जब वो जान जाती है कि अब हमारी मौत बिल्कुल करीब आ गई है तो वो अपने पिता को अपने पास एक दिन बुलाती है और कहती है कि आप तुरंत जो है पुलिस वालों को बुलाइए हमारे पास, हमको कुछ बताना है उनसे। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस तुरंत आती है मौके ही पर और उसके बाद वो अपने बयान देती है। बहुत ही मुश्किल तरीके से वो अपने बयान को दे पाती है और बताती है कि हमने जो है अपने भाई को जो है हम ही ने मारा है, क्योंकि वो हमारे बारे में हमारे अवैध संबंधों के बारे में जान गया था। तो उसने कहा था कि हम ये बात पापा और मम्मा को बता देंगे। तो इस बात से हम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि अगर मम्मा पापा को इस बात का पता चल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमने उसके खाने में जहर मिला करके उसको दे दिया था और वो रात में ही मर गया था। ये सारे बयान जो है पुलिस दर्ज कर लेती है, लेकिन दोस्तों पुलिस इस बयान दर्ज करने के 10 मिनट के बाद ही उसका भी दम निकल जाता है, यानी कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों जो उसके बाद जो ये गुत्थी थी, ये गुत्थी तो सुलझ जाती है, लेकिन जो ये इस केस की जो फाइल होती है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि इसमें अब कुछ बचा ही नहीं था। जो मारने वाला था वो भी मर गया था और जो मरने वाला था वो तो पहले ही मर चुका था। तो दोस्तों इस केस में अब कुछ भी नहीं जो है बचा था, लेकिन जो है जो उसके पिताजी थे वो जो है दोनों बच्चे उनके जो है इस दुनिया से जा चुके थे, बेटी भी और बेटा भी। तो वो बहुत ही ज़्यादा अकेले बचते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो है ये किस तरीके से जो है हमारे लड़की ने जो है इस काम को अंजाम दिया है और इस तरीके का गलत काम किया है, जिसकी वजह से जो है आज हमारे दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को जो है सही सीख देनी चाहिए और सही संस्कार सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो कोई भी गलत काम करने से बचें और अच्छे और बुरे की पहचान उनके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।